दोस्तों, 1 रुपया का शैम्पू से कैसे मैं पूरा घर को क्लीन करूँगी, यही टिप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। तो आज जैसे कि पहले मैंने बताया, एक शैम्पू का कमाल ही दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम की जो टेबल है ना, डाइनिंग टेबल, तो पहले मैंने उसको उसकी क्लॉथ को उतार लिया है। अब उतार लेने के बाद इसमें पोछा लगा दिया, यानी कि नरम कपड़े से पोछा लगा दिया। नरम कपड़े से पोछा लगाने से सिर्फ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये ग्लास की है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसके लिए मैंने लिया है 1 रुपया का जो पाउच मिलता है ना शैम्पू का, कोई भी ब्रांड का चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बाउल, यानी कि बड़ा कटोरी। अब उसमें मैंने पूरा का पूरा इस शैम्पू को निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ज़्यादा खर्च, एक पैसा भी और खर्च नहीं होगा। सिर्फ इस 1 रुपया का शैम्पू से ही कमाल हो जाएगा। अब मैंने दिया है इसमें 1 से 1.5 गिलास करीब पानी। अब पानी को अच्छे से मैंने घोल लिया। घोल लेने के बाद लिया है मैंने 2 कपड़े अलग अलग, यानी कि जो गेंजी के कपड़े होते हैं ना, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए मैंने वही कपड़ा का यूज़ किया है। जो लेगिंग्स वगैरह होती है या फिर जेंट्स की जो सैंडो गेंजी होती है, उससे भी बढ़िया होता है। तो मैंने 2 पीसेस में कट किया है और एक को गीला कर दिया है उसी शैम्पू वाले ही पानी से, और एक को सूखा रखा है। तो पहले मैंने गीले कपड़े से इस तरह से पूरा टेबल में पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करनी है दोस्तों। ये मैं फ्रेश पानी लिया है, यानी कि नॉर्मल वाटर। अब नॉर्मल वाटर से जो मैंने दूसरा वाला कपड़ा था उसको इस तरह से गीला कर लिया, और गीला करने के बाद टेबल को अच्छे से पोंछ लूँगी। और आप देखकर हैरान रह जाओगे कि 1 रुपया का शैम्पू से क्या क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अगर अच्छे से जाननी है तो। नई जो गृहिणी होती है उनके लिए ये सब काम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आज जो मैं आप सबके साथ शेयर किया है ना, वो बहुत ही काम को आसान करने वाली काम है। क्योंकि बहुत दोस्तों हमें कमेंट किया था कि काम कैसे आसानी से हम कर सके, तो हम वही टिप आप सबके साथ हर रोज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए, अब ये तो हो चुका है, ये जो चेयर है ना, तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि ये नया कुर्सियाँ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 24 साल पुरानी है। तो ये जो प्लास्टिक है गद्दी में जब फट जाता है तो मैं फिर से इसमें पहना देती हूँ, ताकि अंदर की जो गद्दा है ना, वो ख़राब ना हो, इसलिए दोस्तों, और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो अब मैंने उसको भी पोंछ लिया है, और जो टेबल मैट थी तो उसको भी मैंने इसी पानी से ही क्लीन करने वाली हूँ, यानी कि करती हूँ। अब इस तरह से मैंने पोछा लगा दूँगी। लगाने के बाद इसको अच्छे से धो लूँगी। अब चलिए, ये भी हो चुका। अब इसमें इस पानी से और क्या क्या करने वाली हूँ दोस्तों। तो अच्छे से मैंने टेबल मैट को पोंछ लिया है, यानी कि सुखा लिया है। सुखा लेने के बाद इसमें इस तरह से रख दूँगी। और ये जो कपड़े वाली टेबल मैट है, ये मैंने किया है अपने हाथों से। अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। इस तरह से मैं बहुत सारा करके रखा हुआ है। अब आ गई हूँ किचन में। किचन में खाना वाना बनाने के बाद तो ये जो ओवन है इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो जब हम 1 रुपया की शैम्पू को इस पानी में घोल बनाया है ना, तो वही पानी से ही इस ओवन को भी इस तरह से पोंछ लूँगी। पहले एक कपड़े से इस तरह से रगड़ लिया, और फिर जो फ्रेश यानी कि नॉर्मल वाटर है उससे भी पोछा लगा लूँगी। तो ये चकाचक हो जाएगा। और सिर्फ ओवन क्यों, ये जो वॉल है ना, जो किचन की टाइल्स है, तो उसको भी इसी पानी से आप क्लीन कर सकते हो। अगर इस तरह से हर रोज़ नहीं तो कम से कम 7 दिन में अगर 2 दिन करते हो तो कभी भी पुरानी नहीं होगी, एकदम चकाचक रहेगा दोस्तों। और जहाँ पे मैंने इस डब्बे को रखा है ना, इस तरह की कंटेनर को रखा हुआ है, तो कलर पेपर दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं प्लास्टिक दिया है, ताकि इसको हम पोंछ सके। अगर कागज़ में पोछा लगाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्लास्टिक देकर रखा है। अब ये देखिए दोस्तों, जो ओवन की जो यहाँ पे स्विच है, तो
स्विच के अंदर भी अच्छे से मैंने कपड़े को डालकर क्लीन कर दिया है, यानी कि एक चम्मच की मदद से उसको अंदर घुसा के क्लीन किया है। आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं जो नॉर्मल वाटर है उससे कपड़े को गीला किया है और इस तरह से पोंछ लिया। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अब चलिए इस पानी से और क्या क्या क्लीन करने वाली हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि 1 रुपया का शैम्पू निकालने के बाद क्या क्या मैं क्लीन करती हूँ। अब जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खाना वाना बनाती हूँ तो वहाँ पे भी ऑयली ऑयली रहता है ना, तो उसी पानी से अगर इस प्लेटफॉर्म को पोंछ लोगे तो ऑयली पन दूर हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा दोस्तों। और खुद को भी अच्छा लगेगा कि ज़ीरो कॉस्ट में, इसको ज़ीरो कॉस्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि 1 रुपया कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं है दोस्तों। और 1 रुपया की पाउच पैक तो हमारे घर में इधर उधर पड़ा रहता है। तो ये जो फ्रिज है और फ्रिज के जो डोर है, तो हम खाना वाना बनाते बनाते भी फ्रिज को खोलते हैं। तो अब डोर जो है तो इसको ज़्यादा दिन तक अगर छोड़ देंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हफ्ते में अगर 1 दिन इस तरह से पोछा लगा दोगे ना, तो ये कभी भी पुरानी नहीं होगी, यानी कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये कितने साल पुरानी है। तो इस तरह से सप्ताह में 1 दिन ज़रूर पोछा लगाओ। 1 रुपया के शैम्पू को इस तरह से लिक्विड तैयार करके और घर की जितने सारी चीज़ है इस तरह से क्लीन कर सकते हो। तो पहले मैंने उसी शैम्पू की पानी से पोछा लगा लिया और फिर जो नॉर्मल वाटर है उसके बाद उससे पोछा लगा लिया। तो आप जैसे कि देख सकते हो कितने क्लीन यानी कि चकाचक हुआ है, एकदम नए जैसे हो गए हैं दोस्तों। अब ये भी हो गया और क्या करने वाली हूँ, चलिए अब जो सिंक है, बेसिन है, तो इस तरह की जो ट्रे होती है ना, इसको भी तो क्लीन करना पड़ता है। तो जब हम 1 रुपया की शैम्पू को इस तरह से घोल बनाया है तो अभी भी पानी पड़ा हुआ है, तो इससे मैं क्लीन कर लूँगी। ये जो ट्रे है बेसिन के ऊपर उसको क्लीन कर लूँगी और ये जो वॉल है उसको भी क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने शैम्पू वाला पानी से पोछा लगा लिया, उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसको पोंछ लूँगी। तो इसके नीचे तो सिंक है, इस यहाँ पे धो लेने से भी चलेगा। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात कहनी है। बहुत सारे दोस्तों ने क्या करते हैं कि वीडियो देखकर चले जाते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं होता है, लगता है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक भी दीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइक होते हैं ना, मुझे काम करने में उत्साह बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।